आप लोग मेरा थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे कि मैं किस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। हाँ, शिक्षक या व्यापारी। शिक्षक बन बैठे हैं, व्यापारी हैं यहाँ। शिक्षा के नाम पर करते व्यापार यहाँ। शिक्षा शिक्षा ना होते हुए लगता एक वस्तु है, बिक रही सोने के दाम यहाँ। लगती यहाँ शिक्षा के आधार पर बोली है, बोली में होती विद्यार्थियों की मौतों की टोली है। न समझता है कोई, न समझाता है, बस हो रहा शिक्षा का धंधा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। तो बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले एक जो घटना घटी है, सब लोग को उस घटना ने झकझोर करके रख दिया है। ये घटना है दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, जो 27/7/2024 को शाम के समय में एक घटना हुई है कि जहाँ से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहाँ से एक कार गुजरती है उसके बेसमेंट के पास से, और वो गेट टूट जाता है और नीचे पूरा का पूरा पानी भर जाता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी थे उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। जो सड़क में पानी था और वहाँ बेसमेंट में जाने पे पूरा बेसमेंट भर जाता है, जिससे मतलब सूचना देने पे मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी आती है और एमसीडी की टीम भी पहुंचती है। तो उनके मदद आने तक 3 बच्चों की मौतें हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे 3 बच्चों की मौतें हो जाती हैं, जिसमें पहली रहती है श्रेया यादव, जो कि 22 साल की होती हैं। ये इन्हें मदर डेयरी में इनकी जॉब भी लग जाती है, लेकिन पिता का सपना था आईएएस बनने का, इसलिए उनके जो पिता हैं वो कोचिंग की फीस कर्जा लेकर के भरी थी। इसलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही थी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। दूसरे हैं सिकंदराबाद की हैं तान्या सोनी, और तीसरे हैं केरल के जो डेविस डेल्विन। इस प्रकार कुल मिलाकर के 3 मौतें हुई। ये तो आंकड़ा ऐसा है कि जो बताया जा रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे फंसे विद्यार्थियों जो बाहर निकल के आए उनका ये कहना है कि ये संख्या कुछ ज़्यादा है। अब इसकी जो जांच करने पहुंची एमसीडी की टीम, वो ये कह रही है कि ये इंस्टीट्यूट की गलती है, और उसे ये सवाल पूछा गया कि ये सब परेशानियां क्यों आई, तो ये कह रही कि उस सड़क के ऊपर पे पानी भर गया था, जिस वजह से पानी निकालने में दिक्कत हुई। तो ये बताइए, सड़क के ऊपर पानी भर गया था, इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन? कहाँ की सरकार होगी? क्या अमेरिका की सरकार होगी या युगांडा की सरकार होगी? तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हारा ही सब कुछ था ना वहाँ पे, तो ये कार्य नहीं किया गया। आप एक बच्चे का वीडियो देखिए मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। इसमें ये कह रहे हैं कि इनके जो मकान मालिक थे वो बार बार एमसीडी की टीम को, जो वहाँ के लोग हैं जो साफ करते हैं, उन्हें ये कहा जा रहा था कि यहाँ की नालियों को साफ करा दिया जाए, लेकिन इस पर कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। जब भैया सड़क किनारे जितनी भी आप सिटियों में देखेंगे, ऐसी भी रहने की जो जगह होती है बहुत कंजस्टेड होती है, और वहाँ पे अगर बहुत सारा कचरा भरा हुआ पड़ेगा तो पानी को निकलने की जगह थोड़ी मिलेगी, वो लेकर के तुम्हारे घर से ही होकर के गुजरेगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन? बाहर की सरकार है। यहाँ पे सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके एमएलए भी आम आदमी पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने शिक्षा का बहुत बड़ा ढोंग बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने शिक्षा के ऊपर इतने स्कूल बनवाए, इतने कॉलेज बनवाए, इतना स्टैंडर्ड दिया। तो फिर ये स्टैंडर्ड गया कहाँ? किस प्रकार से वसूल की जा रही है विद्यार्थियों के साथ? जब विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकेगा, जब वो अपना टैलेंट दिखा ही नहीं सकेगा, अपना अगर वो स्वस्थ होकर के नहीं रह सकेगा, उसके दिमाग में तमाम तरह की चीज़ें चलेंगी, तो बताइए वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? इस प्रकार से शिक्षा का तो व्यापार बना दिया गया है, और इन्हें सिर्फ वोटों की राजनीति करनी आती है। वोट लेने के लिए किसी भी स्तर तक ये गुजर जाएंगे। आगे क्या हो रहा है इस पे कोई बात नहीं की जाएगा। आप लोग समझते हैं, जब इन कोचिंग सेंटर वालों से मेरा, एक इंस्टीट्यूट वालों से मेरा एक सवाल है, जो इस प्रकार के ये लोग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं कि छोटे छोटे कमरे दे देंगे जहां बड़े मुश्किल से वो रहना गुजर बसर कर सकता है, और उनका किराया मत पूछिए आप साहब। दिल्ली जैसी सिटी में रहने के लिए ना बहुत पैसा लगता है, और इतने में माँ बाप जो मिडिल क्लास होता है ना, वो अपने बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ना, इसका अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकते कि कितनी मुसीबतों से अपने बच्चे को पढ़ा रहे। जो एक स्टूडेंट हैं श्रेया यादव जी, अब बताइए उनके पिताजी ने कर्ज क्यों लिया होगा? अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए ही लिया होगा ना। उसके जो ख्वाहिश थी, जो बनने की ख्वाहिश थी, आईएएस बनने की ख्वाहिश थी, उसे पूरा करने के लिए ही लिया होगा ना, कर्जा लिया होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो
उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होंगे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपको तो बस बैठ के वहाँ पे टीचर अलॉट करना है और वो बस अपनी पढ़ाई करा के निकल जाएंगे। और ऐसी एक घटनाएं नहीं है, ऐसी लगातार घटनाएं हुई हैं। कभी इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, कभी स्टूडेंटों को निकलने की जगह नहीं मिलती, कहीं वहाँ से कूद कूद के भागते हैं। जब यार व्यवस्था ही नहीं है तो किस बात का कोचिंग सेंटर। और जहाँ पे कोचिंग सेंटर था वो इलीगल था, वहाँ पे कोचिंग लगाने की परमिशन नहीं थी, फिर भी ये कोचिंग लगा था। तो इसका जिम्मेदार कौन? आप सरकार तो अपने स्कूलों का बखान करती है, अपने कामों का बखान करती है, तो ये ऐसा काम है। और मेरा वो सवाल, इस पे सारे के सारे कोचिंग स्टाफ, सारे टीचर बिल्कुल अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी भी प्रकार की अपनी बातों को सामने लेकर के नहीं आ रहे हैं। चाहे वो खान सर हो, चाहे वो ओझा सर हो, चाहे विकास देव विकृति सर हो, जो इनके बड़े बड़े नाम हैं, वो उनकी बिल्कुल चुप्पी सधी हुई है। आप जानते हैं इनकी कोचिंग की फीस कितनी है? आप सोच भी नहीं सकते। 1.5 से 2 लाख रुपए इनकी कोचिंग फीस होती है। कोई एक सब्जेक्ट के लिए होगा जिसे पूरा करने के लिए उनकी ये फीस होती है, इतनी तगड़ी फीस वसूली जाती है। देखिए यार, हर कोई आईएएस नहीं बन सकता। अरे बड़े बड़े लुभावने सपने दिखा करके लूट पाट करवाना बंद करिए। आप कहेंगे कि अगर मेरे में ये क्षमता नहीं है तो लोगों को पढ़ने के लिए अगर कोई आता है, ये करता है, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं है। परिवार फैमिली को दिक्कत परेशानियां होती है ना, वो है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि माता पिता किस मुसीबत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल से कॉलेज तक के कई सफर में ना उनकी कमर टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उसके बच्चे की जितनी ख्वाहिश होती है उतना पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को सोचनी पड़ेगी। अरे हर एक विद्यार्थी को जो ये सोचता है, जो ये चाहता है, उसके अंदर अगर जुनून है, यदि वो कर सकता है तो ही वो इस फील्ड में जाए। आप में मादा है, क्षमता है तो ही आप इधर जाएं, लेकिन ऐसी लूटपाट में आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? अगर आपकी सुविधा थोड़ी अच्छी होगी, आप पढ़ने के लिए वहाँ व्यवस्थित रूप से रह सकेंगे, खाना पीना आपको ठीक मिलेगा, आपका रहन सहन ठीक होगा, तभी तो आपका दिमाग भी ठीक चलेगा। तो ये जो लगातार विद्यार्थियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसमें देखिए, ना बीजेपी, ना आप, ना कांग्रेस, ये जितने भी हैं ना, सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। क्यों भैया, क्यों? फंडिंग वंडिंग हो रही है क्या इंस्टीट्यूट से आप लोगों को? सीधे चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। ये वो विद्यार्थी हैं जो आगे जाकर के देश का बड़ा भविष्य बन सकते हैं, जो देश के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। लगातार इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। वोटों के नाम पे तो बड़े बड़े लुभावने अवसर दिखा दिए जाते हैं कि तुम्हारे लिए 2 करोड़ रोजगार निकलेगा, 2 लाख रोजगार निकलेगा। विद्या के नाम पर लूट पाट मचाना बंद कीजिए। इसीलिए जरूरी है हिंदुस्तान में गुरुकुल। अरे गुरुकुल में तो 64 कलाओं की विद्या सिखाई जाती थी। आप लोग तो 1-2 कला भी नहीं सिखा पाते हैं और उसकी फीस ना जाने कितना लेते हैं। गुरुकुल में पहले के समय में ये गुरु दक्षिणा ये होती थी कि उसका शिष्य उसके सिखाए हुए विद्या को पूर्ण रूप से ग्रहण करे और उसमें अव्वल आए। सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा उस समय में यही होती थी। लेकिन आपके समय में तो सिर्फ पैसा है, आपको पैसे से मतलब है। कितने आईएएस बन रहे हैं, कितने को रोजगार मिल रहा है, कितने अपनी शिक्षा परिपूर्ण कर पा रहे हैं, को तो पैसे से मतलब है। वो उसने एडमिशन लिया, मतलब आपको फीस चाहिए, फिर उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे उन भाइयों बहनों तक पहुँचाइए जो ये सपनों के चक्कर में लोभ में आ जाते हैं कि हम भी बन जाएंगे। देखिए यार, सब अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपने निर्णय लीजिए, किसी के बताने बहकावे मत आइए, अपनी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़िए। और इसके खिलाफ ये जो कोचिंग संस्था हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो ये शिक्षा के नाम पर धंधे खोले हुए हैं, इस पे बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को।